अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल 2.12 की थी और आज बेटा हम करेंगे एग्जाम्पल 2.13 जो पेज नंबर 48 पर है। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल क्या है कि a car travel with a velocity of 5 meter per second. It then accelerates uniformly and travels a distance of 15 meter. The velocity of it reached is 15 meter per second. Find the acceleration and the time travel this distance. हाँ जी बेटा, इसकी उर्दू ये है कि एक कार है जो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही है और वो 50 मीटर का फासला तय करती है, फिर उसकी वेलोसिटी हो जाती है 15 मीटर पर सेकंड। तो आप उसका एक्सेलरेशन और टाइम मालूम करें। हाँ जी बेटा, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर जब कोई कार सफ़र कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। जब जब बेटा कोई चीज़ सफ़र कर रही होती है ना, तो उसकी पहली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यानी VI होती है, तो वो 5 मीटर पर सेकंड है। फासला में खुद बताया गया कि भाईजान वो 50 मीटर है, और वैसे भी मीटर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का, और डिस्टेंस को किससे ज़ाहिर करते हैं? S से। उसके बाद कहा गया कि वो 5 से 15 मीटर पर सेकंड तक मूव करती है, तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 15। आपको एक्सेलरेशन और टाइम चाहिए। अब बेटा एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मैंने थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल की है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करनी है? तो उसकी वजह बेटा इसका डाटा है। आपने ये देखना है कि यहाँ तक आपके पास अगर आप ये सारा डाटा देखें तो यहाँ टाइम नहीं है। आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ना बेटा। एक है Vf = Vi + AT, दूसरी है S = VIT + 1/2AT², तीसरी है 2AS = VF² - VI²। तो सिर्फ थर्ड इक्वेशन इसमें टाइम नहीं है, तो इसलिए बेटा मैंने थर्ड इक्वेशन यहाँ लगाई है जो कि 2AS = VF² - VI² है, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए से 2S मल्टीप्लाई जो आगे जाके डिवाइड हो गया। मैंने वैल्यूज पुट की, फाइनल वेलोसिटी की 15, इनिशियल वेलोसिटी की 5 और S डिस्टेंस 15। 15 का स्क्वायर 225 है और 5 का स्क्वायर बेटा 25 है। 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा क्या आ जाएगा? 100। अब बेटा 225 से 25 माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 200। 200 बेटा 100 पे डिवाइड करें तो वापस क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बेटा इसकी सिंबल क्या है? स्मॉल एक्सेलरेशन है। ठीक है बेटा, फ्रॉम फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। अब बेटा क्योंकि हमें टाइम चाहिए तो मैंने एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाया। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था? एक्सेलरेशन = चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। लेकिन क्योंकि मुझे टाइम चाहिए, इससे टाइम यहाँ आ जाएगा और एक्सेलरेशन टाइम की जगह चला जाएगा। तो अब बेटा हमारे पास यहाँ पर हम टाइम यहाँ ले गए और एक्सेलरेशन इसकी जगह आ गया। तो मैंने वैल्यूज पुट की, फाइनल 15, इनिशियल 5 और एक्सेलरेशन 2 हम फाइंड कर चुके थे। तो 15 में से बेटा 5 गया तो 10 आ गया, 2 5 are 10। तो टाइम कितना आया बेटा? 5 सेकंड। बेटा टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है, और टाइम को छोटे t से जाहिर करते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास एक टॉपिक है। ये टॉपिक बेटा आप देखें पेज 49 पर है, मोशन ऑफ फ्रीली फैलिंग बॉडीज। इसमें बेटा हमें गैलीलियो है, was the first scientist to notice that all free falling bodies have the same independent of their masses। तो हमारे पास बेटा गैलीलियो था जिसने पीसा के मीनार से कुछ मैसेज को नीचे गिराया। तो उसने बहुत अजीब सी रिसर्च की जिससे पहले किसी साइंटिस्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो उसने क्या कहा कि मोशन ऑफ फ्री फैलिंग बॉडीज में गैलीलियो नोटिस दैट, उसने क्या नोटिस किया था कि ऑल फ्री फैलिंग ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज। कि तमाम जितने भी उसने ऑब्जेक्ट्स नीचे गिराए, उन तमाम ऑब्जेक्ट्स का जो एक्सेलरेशन नीचे गिरते हुए क्या था, वो सेम था इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज। उनके मैसेज को इग्नोर किया जाए, मतलब अगर उसने अगर 2 किलो फेंका और साथ में आधा किलो गया फेंका तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या सेम रहा, एक्सेलरेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया। इसमें बेटा ये कहा जरूर जाएगा कि इसमें से कुछ नेट फोर्सेस जो सी है वो नेट फोर्सेस को इसके अलावा माइनस के जैसे एयर वगैरह, ठीक है ना, तो वो सेम नीचे आएंगे।
इसी के अंदर से टॉपिक में ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन का बारे में दरियाफ्त हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फैलिंग बॉडीज, ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, किसी गिरते हुए जिस्म के एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। और इसे छोटे g से जाहिर किया जाता है, उसकी वैल्यू ज़मीन की सरफेस पर अप्रोक्सीमेटली तकरीबन बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फॉर बॉडी फैलिंग डाउन फ्रीली g इज पॉजिटिव, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ये छोटा g पॉजिटिव होगा इसकी वैल्यू, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस जो g की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसके बाद बेटा हमारे पास एग्जांपल है 2.14, ये देखो बेटा पेज 49 पर है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 seconds, फाइंड हाइट एंड वेलोसिटी। बेटा यहाँ पर हमारे पास याद रखिएगा एग्जांपल 2.14 में ऊपर से चीज नीचे गिरी है, तो यहाँ बेटा याद रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और जो g की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है बेटा। जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, बात याद रखिएगा, ठीक है, और सर g की वैल्यू पॉजिटिव 10 ली जाती है। तो फिर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी में लिख दिया कि वो 0 है क्योंकि ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट को गिराया गया, और g कितना बचे 10 मीटर पर सेकंड के पॉजिटिव वैल्यू आई। टाइम में कहा गया कि जी 5 सेकंड में नीचे गिरा है, तो आप उसकी हाइट यानी डिस्टेंस फाइंड करें और साथ वेलोसिटी फाइंड करें, जो हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ बेटा मैंने सबसे पहले क्या किया है, सेकंड इक्वेशन लगाई है जो क्या है s = VIT + 1/2 GT²। बेटा ये देखिए मैंने g a की जगह यहाँ g लगा दिया क्योंकि हमारे पास यहाँ बात की जा रही है किसी ऑब्जेक्ट का ऊपर से नीचे करना या नीचे से ऊपर जाना, तो हम इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक छोटा g लगाएंगे स्मॉल a एक्सेलरेशन की जगह। vi 0 थी, टाइम बेटा 5 था, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 10 थी, टाइम फिर 5, तो 5 का क्या किया, स्क्वायर लिया। अब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। फिर 2 1s = 2 5s = 10, 5 आए, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125 मीटर बेटा आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मैं दोबारा बता रहा हूँ, डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर है। फिर बेटा क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए इसलिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन Vf = Vi + GT, यहाँ बेटा ने दोबारा से a की जगह क्या लिखा है, g लिखा है। तो Vi हमारे पास 0 थी, g की वैल्यू 10 और टाइम कितना था 5, 10 5 था 50 मीटर पर सेकंड मेरे पास वेलोसिटी आ गई। बेटा वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट बेटा इसके बाद हमारे पास बेटा पेज 50 पे 2.15 एग्जांपल है। अ बॉय थ्रोन्स ए बॉल वर्टिकली अप, ऊपर की तरफ। इट रिटर्न्स टू अ ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड, फाइंड मैक्सिमम हाइट एंड वेलोसिटी। तो बेटा यहाँ पे भी हमारे पास ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, तो जब बेटा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और g की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10। क्या हो जाएगी बच्चे, -10, ठीक है। तो पहले तो हम टाइम को 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे यहाँ पर, उसकी वजह है कि आपको सिर्फ हाइट चाहिए, उसकी वापसी का से गर्ज नहीं है आपको सिर्फ उसकी हाइट चाहिए। तो टाइम भी आपके क्या करेंगे, एक साइड का लेंगे, वापसी का टाइम आप काउंट नहीं करेंगे, इसलिए आप 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा 2.5 सेकेंड आपके पास टाइम। g -10 आ गया ऊपर जाते हुए। अब बेटा Vf हमारे पास क्या है, 0 है, तो Vi आपने फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन Vf = Vi + GT। आपने वैल्यूज पुट की, Vf 0 है और Vi प्लस g की वैल्यू -10 और टाइम 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 25 आ गया। ये -25 दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद हमें अब डिस्टेंस चाहिए, हाइट चाहिए, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन s = VIT + 1/2 GT²। मैंने वैल्यू पुट की बेटा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपके पास आई यहाँ पर 25, टाइम कितना था 2.5, g कितनी थी -10 और फिर टाइम 2.5 का स्क्वायर, इन्हें मल्टीप्लाई किया 62.5 आ जाएगा बेटा, माइनस प्लस माइनस, और फिर पहले मैंने 10 को 2 पे डिवाइड किया और फिर 2.5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 31.25 आ गया बेटा।
अब 62.25 में से 31.25 को माइनस किया तो 31.25 बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। और फिर बेटा डिस्टेंस को ऐसे जाहिर करते हैं, इसका यूनिट क्या है, मीटर है। बेटा आज हमारे पास ये सेकंड चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट बेटा इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।